ओके यस, कैन यू गिव एनी आइडिया हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? लास्ट टाइम जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे 5.5 में कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने, आई थिंक 4 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे, उससे आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो 9 के बारे में थोड़ा सा आइडिया कुछ बताएंगे मुझे? फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल? अंशिका यस यस यस, एनीबॉडी वाज सेइंग करेक्ट सेंटेंस? यस एब्सोल्युटली राइट। ये चीजें बेसिक चीजें याद रखनी है आपको, क्योंकि क्वेश्चन इफ एनी हाउ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, तो एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप मिनिमम 50% पार्ट विल बी सॉल्व इजीली विदाउट डूइंग एनीथिंग। यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो डिफरेंशिएशन में इतनी आसान है कि छोटी छोटी चीजें करते के साथ 50% ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगा। दैट इज नामकरण इसका करेंगे, तो लेट इज दिस विल बी y इक्वल्स टू x रेज टू द पावर sin x प्लस sin x रेज टू द पावर ऑफ। अभी आपको रास्ता दिखने लगा क्वेश्चन को देखते के साथ ही, क्योंकि इसमें मिस्टर धर्मेंद्र जी ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, वो टैंकी के पास आपको दिखाई दे रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है, मगर इसको उसको लाने के लिए बीच में प्रॉब्लम है, अगेन वो पहले वाले प्रॉब्लम हुआ ना, दिस इज द सेम प्रॉब्लम, तो पंगा है ना, तो उसको लाना तो है उसी से, तो आपको क्या कंसीडर करना है ना, यू एंड वी। इफ हियर इज माइनस, एक बार माइनस से करा दिया, एक बार प्लस से करा देता हूँ, तब आप करेंगे इसको अगेन कर सकते हैं लेट, फिर दोबारा कर सकते हैं लेट y इक्वल्स, कायदे में हमें लिखना चाहिए था u इक्वल्स टू दिस v इक्वल्स टू, मगर मैं यही लिख रहा हूँ कि इससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, एरो कर देना इस तरीके से कि ये u हो गया और ये, ठीक है, समझ में आया? दिस इज u एंड दिस इज v, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, सो दिस विल बी dy by dx इक्वल्स टू du by dx प्लस dv by dx. So now our target is clear. What is our main aim to solve this question? अब हमारे पास हमें एक एम मिल गया है कि हमें करना क्या है। Now it is clear कि हमें जाना कहाँ है, रास्ता हमें मिल गया है। अब हम we have to only, हमारा डेस्टिनेशन क्लियर है, बस हमें बस पकड़ने उसे बैठ के चला जाना है, कुछ नहीं। जी सर, राइट एब्सोल्युटली राइट, समझ में आया? राइट, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कराने की जरूरत है नहीं है, छोड़ दें, कराएं अजय भैया? ठीक है, नहीं आपने सही बताया, तो अब आप कर सकते हैं, अदरवाइज ना। u इक्वल्स टू x रेज टू द पावर sin x, टेकिंग log on both side, you know why you have to take the log। अब ये कंसेप्ट सबको क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा किसी को डाउट नहीं है, तो मैं लिख भी नहीं रहा, वैसे आपको लिखना है पेपर में, आपको हर एक स्टेप लिखना है कि टेकिंग log on both side, दिस गिव्स अस log u इक्वल्स टू व्हाट इट विल बी, जब log लिया तो ऊपर वाले को तो क्या, दिस गिव्स अस sin x, साइन गलत लिख दिया, sin x इनटू, इसको सही करना है बच्चा, ये पता नहीं क्या लिख दिया, ठीक है नहीं, sin x इनटू log x। अब आपको क्या करना है इसके बाद, अब सब कुछ नीचे उतर गया, बंदा आ गया ऊपर से, उसने नीचे लाया, टैंकी से नीचे ले गए, उसको बोला थोड़ा ठंडा हो जा, पानी वानी पिलाया उसको, चाय पिलाया, जैसे भी करके बोला अब बात करते हैं बैठ के, आ गया नीचे आ गया, अब इस कहते हैं अब मेन मुद्दे पे है कि तेरी डिमांड क्या है। अब उससे पूछेंगे कि तू चाहता क्या है, वो बताएगा मेरी ये डिमांड है, मुझे वो दूसरे गाँव में जाना है, ठाकुर के गाँव में, ऐसे इसलिए मैं चढ़ा टंकी से, ठीक है नहीं, तो आप इसमें ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ रेस्पेक्ट टू x, वो बताता है कि मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा आप डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, ये मेरी मांग है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला ठीक है, वो कर देते हैं आपकी मनोकामना पूरी, तो किया 1/u du, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो इसमें दो चीज बन रहे हैं, एक तो log आया, एक किया, तो फर्स्ट फंक्शन क्या बना, sin x इनटू log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में 1/x, देन माइनस प्लस, समझ में आया ना? कुछ भी बोले जाऊंगा उसका ये मतलब नहीं कि आप सब कुछ सही गलत भी हो सकता है, ध्यान रखिए, दिस विल बी प्लस, देन सेकंड फंक्शन एज इट इज log x एंड sin x का डेरिवेटिव cos, माइनस थोड़ी ना आएगा cos। अब इसको थोड़ा तमीज से लिख लो, यानी कि u को इधर पहुंचा दो, और u जब इधर पहुंचेगा तो उसकी वैल्यू भी आप रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूं du बाई इक्वल टू u इधर जाएगा, तो x रेज टू द पावर, मैं थोड़ा एक स्टेप खा जाऊँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक है, एक स्टेप में खा गया, दिस गिव्स अस sin x ओवर x, है ना, sin x ओवर x प्लस
cos x log x, cos x, यहाँ तक बात पल्ले पड़ी, इसको निकाल के छोड़ दिया यहाँ पे। अब अगले में भी क्या है, कुछ भी नहीं। नाउ अब आप क्या कहना चाहते हैं, नाउ देख सकते हैं, नाउ b इक्वल्स टू साइन x रेज़ टू द पावर, देखो दो फंक्शन पूरे फंक्शन है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ x है, यहाँ पे cos x है, तो व्हाट यू हैव टू डू, मालूम है आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। मुस्कान उत्तर समझ में आ रहे हैं अच्छे से, सुहानी समझ में आ रहा है बेटा, ये आया तो लॉग v इक्वल्स टू कितना आया, मनदीप कितना आएगा, लॉग ले लिया तो एक लाइन और लिख देता हूँ तेरे लिए, जल्दी बता, ये लिख दिया। अब क्या आएगा मनदीप, सोते रहते हैं ना ये, दैट इज द प्रॉब्लम। अब क्लास में थोड़ा सा भी यस जी योगेश, अरे पता है यार, ये पूरी रामायण खत्म हो गई, पूरी फिल्म खत्म होने वाली, शोले का सारा एंड हो गया है लगभग, वो टंकी से उतर के भी आ गया, उधर गांव में भी घूम के आ गया, उसके बाद तो पता नहीं उतर के टंकी पे बैठा रखा उसको नीचे उतार के तो लेके आए, ठाकुर आ जाएगा इधर, फिर क्या करेगा, ये पकड़ के ले जाएगा, मारेगा तेरे को पकड़ के, गब्बर क्या नाम है उसका, गब्बर यस राइट, दिस गिव्स अस cos x into log of, बात पल्ले पड़ गई। अब उतर के आ गया नीचे, अब इससे पूछ हालचाल पूछ, क्या हाल है, क्या चाहते हो, उसने बता रखा है कि मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे x चाहिए, x को ढूंढ के लेके आना, उसके साथ मुझे डिफरेंशिएट कर दीजिए, वो ये चाहता है, कर दो, क्या प्रॉब्लम है, दिस गिव्स अस 1/b dv बाई, इसमें कहानी बताइए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, चलिए इसको भी कर देते हैं, इसमें क्या चाहते हैं तो करिए, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log sin x का डेरिवेटिव 1/, और sin x मन की आत्माओं से माना है, तो इससे कितना हो जाएगा cos x, अरविंदर आर यू गेटिंग टू मी, देन इट विल बी सेकंड फंक्शन एज इट इज, log of sin x into cos x से कितना हो जाएगा, समझ में आया, v इधर पहुंचेगा, v इधर जाएगा उठ के, तो ये क्या आ जाएगा, अब तो करने का मन सा नहीं कर रहा है, इसे खुद ही कर लो, ये कितना आ जाएगा, cos अपॉन sin कितना हो जाएगा, tan जो मैं बोलूँ सर आप महान है, सर आपको ही आता है, नहीं आता सर, हाँ ये बोलना है कि सर हमें आता है, यानी आपको आना चाहिए मेरे से ज़्यादा, cos अपॉन sin जागे रहना है, कॉट हो गया, यहाँ पे इधर भी इधर एडजस्ट हो गया उठा के, यदि ये होता है तो ठीक है, नहीं तो एडजस्ट रखो, बाकी उसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। सो आई थिंक सच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व इजीली, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन पेपर, नॉट इन दिस पेपर, rather than it may be asked in the session ending examination. So you should do this such type of the problems 2-3 times minimum. Is it okay? और कल का होमवर्क भी ये है कि कल आप आएंगे पेपर पे, सबसे पहले दो क्वेश्चन जो मैंने आज कराए, इन दोनों क्वेश्चंस को घर से लिख के सॉल्यूशन लेके मेरे को आएंगे और उसे सबमिट करेंगे मेरे को, कल एक ऐसे ही पेज पे लेके आएंगे उस पेपर को सॉल्व करके और मेरे को आके सबमिट करेंगे, आई विल चेक दैट क्वेश्चन, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई वांट टू करेक्ट ऑल दिस, मैं चेक करूंगा पेपर को, आप घर से लिख के अच्छे से सॉल्व करके अपने आप बिना देखे, गलत हो जैसा भी हो सॉल्व करके एक पेज पे अपना नाम भी लिख, दोनों क्वेश्चन एक पेज पे आ जाएंगे आगे। इज इट क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ तक लगभग इसका इस टाइप की प्रॉब्लम्स का लगभग एंड होता है, समझ में आ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और बचते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए वहाँ से चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, बहुत अच्छा है ये भी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, समझने की कोशिश करिए, 2 मिनट लेगा। cos x रेज़ टू द पावर y इक्वल्स टू cos y रेज़ टू द पावर x। अब आप सोचिए इस प्रॉब्लम में इसका नामकरण कैसे करेंगे, कर ही नहीं सकते, ऑलरेडी इसको कुछ के नाम दे रखा है, ये कह रहा है कि इसके इक्वल तो ये है, दे रखे हैं, तो इसको कुछ कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब इसको पहचानो कि ये है कौन,
ऊपर बैठे टंकी के पास तो चल जाएगा, और इधर भी अकेला आदमी है उधर भी अकेला आदमी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आदमी टंकी पे चढ़ा तो एक उस गांव में चढ़ गया, दूसरा गांव में चढ़ गया टंकी पे, इधर के लोग इधर बुला लो, इधर के लोग काम हो जाएगा। दैट मींस टेकिंग लॉ ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉ ऑन, ये कर लेना। जब टेकिंग लॉ ऑन बोथ साइड डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, जब लॉग लिया तो ये सबसे पहले लॉग का काम पता है ना, नीचे खींच के लेके आएगा, दिस गिव्स अ बाय लॉग ऑफ, और इधर क्या आ जाएगा x लॉग ऑफ। बताइए यहाँ कोई प्रॉब्लम है? अब नीचे आ गया, बैठ गया, बात की, उससे पूछा भाई आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए उसको, क्या चाहिए मंतव्य विद रिस्पेक्ट टू x। वो कहता है कि मुझे तो डिफरेंशिएट कर दो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश होकर चला जाऊंगा। ठीक है भैया, मेरी बात मान ली। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का कुछ इस तरीके से करेंगे, दो फंक्शन बन रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1 अपॉन cos x इनटू अंतरात्मा को फिर बोलो cos x से दोबारा करें, ये कितना आ जाएगा माइनस प्लस। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव y का कितना होगा dy बाई, क्योंकि y का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। मिस्टर दीपक, इज इट क्लियर टू यू? लेफ्ट वाले का मेला खत्म, कुछ नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब राइट में आ जाओ, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे सेकंड फंक्शन, ऐसे एज इट इज ही करना है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव वही 1 अपॉन cos y, और cos y का दोबारा करना है तो, और फिर भी अभी भी लपड़ा है, अभी भी लपड़ा है dy बाई, क्योंकि y तो आ गया मगर हम तो x, हमें उसकी डिमांड क्या थी, मुझे x चाहिए, मुझे x चाहिए, x की वैल्यू में चाहिए, तो अभी तो y ही चल रहा है, तो इसका क्या आएगा dy बाई, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज log ऑफ इनटू फर्स्ट फंक्शन। अब क्या करना है इसमें, आपकी डिमांड क्या थी dy बाई, वो पहली क्लास का क्वेश्चन नहीं हो गया, अभी 7th क्लास का क्वेश्चन नहीं बना। आप यस 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 सुमानी क्या करें बेटा, हाँ सही बोल रहे, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या करो, ट्रांसफर, यस यस, ट्रांस को हम इधर उधर ट्रांसफर कर देंगे। दैट मींस dy बाई dx वाले टर्म को, एक टर्म इधर ही है, दूसरे टर्म को इधर ले आएंगे, बाकी टर्म को थोड़ी बार उधर पहुंचा देंगे नदिया के पार, ठीक है नहीं। अब इधर आया dy बाई dx को हम ले लेंगे कॉमन, कॉमन लेने के बाद में बाकी टर्म जैसे भी है, मतलब उसको एडजस्ट करना ऊपर नीचे करके, तो टर्म हमारी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हैं, आई थिंक यहाँ तक ये आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद कैन यू डू दिस, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अब ये प्रॉब्लम भी जुड़ गई, क्योंकि जो आज आपकी प्रॉब्लम कराई है सारी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू वेरी मच।